सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो है हैंसन वुडयार्ड एंड फायर एंटीना तक की स्टडी करी है, और उससे पहले अपन ने फ्रिक्वेंसी स्कैंड एरे जो है इसकी स्टडी करी थी। डिफरेंट जो एरे थी ना उसकी अपन ने स्टडी कर ली थी। फेज्ड एरे की स्टडी अपन ने कर ली थी, एंड उससे पहले भी अपन ने 24 एरे की भी स्टडी कर ली थी। सो बेसिकली अपन ने एरे की स्टडी करी इससे पहले ना। आज अपन डिफरेंट टाइप के एंटीना की स्टडी करेंगे। जो एरे एलिमेंट बनते हैं उनकी अपन स्टडी कर ली है। सो आज अपन डिफरेंट टाइप के एंटीना की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन स्मार्ट एंटीना लेंगे, फिर बाद में डिफरेंट टाइप के जो है लूप एंटीना के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टूडेंट, आज अपना लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है अपना स्मार्ट एंटीना। ठीक है, अब होता क्या एक्चुअली स्मार्ट एंटीना जो होता है, सो अब सबसे पहले मैं आपका इसका बेसिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी जो पिछले लेक्चर में अपन ने जाना है कि एंटीना अपने इस तरीके से रहते हैं। एंटीना जो एलिमेंट है अपने इस तरीके से लगे रहते हैं। ये सारे एंटीना एलिमेंट यहाँ लगे रहते हैं। एंटीना एलिमेंट के साथ में कनेक्ट कौन है? फेज शिफ्टर जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर जो नीचे जो है इनका कनेक्शन दिया जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर से जो है इसका कनेक्शन दिया जाता है। ओके, अब होता है एक्चुअली क्या है स्मार्ट एरे एंटीना के अंदर, ये जो फेज शिफ्टर अपन जो लगाते हैं ना, फेज शिफ्टर, ये फेज को शिफ्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में जो है अपन को रेडिएशन चाहिए, है ना, जिस डायरेक्शन में अपन को सिग्नल चाहिए उस डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं, एंटीना को मूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, फेज शिफ्टर को मूव करते हैं। तो बेसिकली जो है अपन इस फेज जो स्मार्ट एंटीना जो होता है, स्मार्ट एंटीना जो होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस फेज शिफ्टर को अपन डीएसपी से जो है कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये डीएसपी का क्या काम होता है, इसको ऑटोमेटिक एक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है फेज शिफ्टर को, जिससे जो अपना एंटीना है वो डिज़ायर्ड जो है डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाता है। ओके, और जिस डायरेक्शन में अपन को जो है सिग्नल चाहिए उस डायरेक्शन के अंदर जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ओके, सो बेसिकली जो है होता क्या है, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, जो ये फेज शिफ्टर है ना, इसको ऑटोमेटिक करने का काम करता है स्मार्ट एंटीना। ठीक है, स्मार्ट एंटीना के अंदर फेज शिफ्टर है वो डीएसपी से कनेक्ट होता है, जो कि ऑटोमेटिक जिस डायरेक्शन में अपन को फेज शिफ्टर को मूव करवाना, जिस डायरेक्शन में अपन को एंटीना को मूव करवाना, या फिर जिस डायरेक्शन में अपन को सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना है, उस डायरेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक रिसीव कर जाता है इस डीएसपी के हेल्प से। ठीक है, तो डीएसपी क्या करेगा, फेज शिफ्टर को बताएगा इस डायरेक्शन में जाना है, फेज शिफ्टर क्या करेगा, एंटीना को उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर लेगा। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्मार्ट एंटीना। ओके, अब होता क्या है, वैसे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि मुझे थोड़ा उनको थोड़ा स्लो स्पीड में समझाना है, तो मैं ठीक है अभी इस बार अपन जो लेक्चर लेंगे थोड़ा स्लो स्पीड में चलेंगे। ओके, आराम से समझते हुए आगे चलेंगे। सो होता क्या एक्चुअली, इट इज़ एंटीना फेज्ड एरे प्लस डीएसपी प्रोसेसर। बस एंटीना फेज्ड एरे में अपन ने क्या पढ़ा था, एंटीना फेज्ड एरे में अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट जो एंटीना एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से लगे रहते हैं और उनके साथ फेज शिफ्टर कनेक्ट होते हैं और नीचे ट्रांसमीटर लगा रहता है। ठीक है, ये तो हो गया एंटीना एरे जिसके अंदर फेज शिफ्टर लगा रहता है, एंटीना फेज्ड एरे। ठीक है, इसमें फेज शिफ्टर जो है लगा रहता है। अब इसमें प्लस अपन क्या करते हैं, प्लस में इसमें अपन डाल देते हैं डीएसपी। वो डीएसपी क्या करेगा, फेज शिफ्टर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा किस एंगल के ऊपर उसको जो है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। ओके, अब ये जो है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूँ, यहाँ पे अपना जो यूज़र बैठा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये अपना यूज़र है। ठीक है, अब यूज़र ने क्या किया, यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो होता क्या ये इस तरीके से सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, सो ये डायरेक्शन ऑफ अराइवल है, DOI बोलते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ अराइवल। ठीक है, यहाँ से सिग्नल अराइव हुआ है, तो अपना जो फेज शिफ्टर है उसको वापस सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए इसी डायरेक्शन में सिग्नल को भेजना है ना, इसी डायरेक्शन में सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करना है। सो ये इन्फॉर्मेशन डीएसपी द्वारा उसको दी जाती है कि इस डायरेक्शन से सिग्नल आया है, डायरेक्शन ऑफ अराइवल ये वाला है, आपको इस डायरेक्शन में सिग्नल भेजना है। ओके, सो इस तरीके से जो सारा प्रोसेस चलता है स्मार्ट एंटीना के अंदर। सो बेसिकली होता क्या है, इट रेडिएट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन होती है उसके अंदर ही रेडिएट करता है। इट हैज़ मिनिमम इंटरफेरेंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सिर्फ जो है सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और कहीं पे भी जो है इधर उधर नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या होता है कि मिनिमम इंटरफेरेंस हो रहा है दूसरी चीज़ों का। एक यूज़र ने जैसे पकड़ लिया, इसने इस डायरेक्शन में जो है सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, इस वजह से जो है हो क्या रहा है, अपना जो सिग्नल जो है प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है उसके अंदर। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। स्मार्ट एंटीना के अंदर क्या होता है, एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। तो इस स्मार्ट एंटीना के बारे में आप पूछोगे कि स्मार्ट एंटीना जैसे अपन को यहाँ डायग्राम में तो समझ में आ गया है ना,
लेकिन वैसे दिखता कैसे, तो आप बड़े बड़े जो टावर्स देखते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको डायग्राम से बता दूँ, हाँ इस तरीके से, ओके। सो बड़े बड़े जो टावर होते हैं ना इस तरीके से, इसमें जो ऊपर की तरफ आप देखते हैं ना ये वाले, ये जो है सारे इस तरीके से जो लगे हुए हैं, ये क्या है, सारे स्मार्ट एंटीना जो है इस तरीके से लगे हुए हैं, ओके। सो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे जो है अपने टावर के ऊपर। अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे ये डीएसपी अपना लगा हुआ है, ठीक है, ये अपन देख लिया इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो होता है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल इसको देखना चाहें कि ह्यूमन एनालॉजी किस तरीके से काम करती है और स्मार्ट एंटीना एरे जो है किस तरीके से काम करता है। सो ह्यूमन जो एंटीना, जैसे अपन मान लो अपने दिमाग में भी एक एंटीना है ना, वो क्या करता है, सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। अपने दिमाग ही एक तरीके से जो है सिग्नल रिसीव करने का काम करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करता है, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो स्पीकर लगे हुए हैं, ये तो है डिजायर्ड स्पीकर, ये है अनडिजायर्ड स्पीकर, है ना। सो डिजायर्ड स्पीकर से जो डिजायर्ड सिग्नल आ रहे हैं, जैसे मान लो कि दोनों में गाने चल रहे हैं, यहाँ से वो अपन को गाना सुनाई दे रहा है जो अपन सुनना चाहते हैं, और यहाँ से वो गाना सुनाई दे रहा है जो अपन नहीं सुनना चाहते, दोनों एक साथ बज रहे हैं। सो ह्यूमन एनालॉजी क्या होती है, ये दोनों को सुनना ही पड़ेगा आपको, जैसे ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, दोनों सुनने में आएंगे, आप कितना भी करो इसको, आप है ना इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। ये जो अनडिजायर्ड सिग्नल है ना, ये आपके कानों में जाएगा ही जाएगा, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अपना स्मार्ट एंटीना होता है ना, इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या करता है, जैसे अपना यहाँ पे स्मार्ट एंटीना लगा हुआ है, ये अपना स्मार्ट एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्शन अराइवल क्या हुआ, यहाँ पे एक यूज़र बैठा है, यहाँ पे दूसरा यूज़र बैठा है, यहाँ से डिजायर्ड सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से अनडिजायर्ड सिग्नल आ रहे हैं, दोनों से जो है सिग्नल आ रहे हैं। तो ये जो क्या होता है, ये डायरेक्शन ऑफ अराइवल 1 है, ये डायरेक्शन ऑफ अराइवल 2 है। सो बेसिकली जो अपना स्मार्ट एंटीना है वो देखेगा कि अपना जो है डिजायर्ड सिग्नल कौन सा है ना, दोनों से डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं, अपना डिजायर्ड सिग्नल कौन सा है वो डिटेक्ट करेगा पहले। तो उसको पता लगेगा भाई डिजायर्ड सिग्नल तो ये वाला यूज़र 1 वाला है, ऊपर वाला। तो वो क्या करेगा, सिग्नल जो ट्रांसमिट करेगा ना वो इसी डायरेक्शन में करेगा, तो अभी सिग्नल जो ट्रांसमिट किए जाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर किए जाएंगे। सो ये एक तरीके से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, ये एक तरीके से कैंसिल हो गया। सो ये होती है स्मार्ट एंटीना की एनालॉजी, इस तरीके से ये अपना स्मार्ट एंटीना जो है वर्क करता है। सो आई होप आपको बेसिक जो है इसका क्लियर हो चुका होगा, किस तरीके से जो स्मार्ट एंटीना वर्क करता है। इसमें डीएसपी लगा रहता है, डीएसपी का क्या काम होता है, जो अपना फेस शिफ्टर है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का, किस डायरेक्शन में जो है अपने फेस शिफ्टर को घूमना है, कितना एंगल पे घूमना है, ये जो है अपना डीएसपी जो है उसको बताता है, ओके। अब क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है इसकी बात करें, डेफिनेशन क्या होती है अपने जो स्मार्ट एंटीना की। सो स्मार्ट एंटीना सिस्टम कंबाइंस मल्टीपल एंटीना एलिमेंट विद द सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी टू ऑप्टिमाइज द रेडिएशन, ठीक है। सो बेसिकली होता है कि इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, एक तो अपन को बताइए बहुत सारे एंटीना यहाँ पे लगे रहते हैं, मल्टीपल एलिमेंट सिस्टम लगा रहता है विद सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जो कि सिग्नल प्रोसेस करते हैं टू ऑप्टिमाइज द रेडिएशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एंड या फिर अपन कह सकते हैं कि रिसेप्शन पैटर्न ऑटोमेटिकली इन द रिस्पॉन्स टू द सिग्नल एनवायरनमेंट, ओके। सो बेसिकली क्या करता है कि जो डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर जो सिग्नल रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। बेसिकली डेस्टिनेशन का ये मतलब है कि जो बहुत सारे जो है एलिमेंट एंटीना एरे जो है इसके अंदर लगे रहते हैं, बहुत सारे एलिमेंट लगे रहते हैं। सो फिर वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने काम करते हैं इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अब जो है अपना जो एंटीना होता है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, स्मार्ट एंटीना के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो हायर गेन फॉर डिजायर्ड सिग्नल। गेन कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, हायर गेन फॉर डिजायर्ड सिग्नल, ठीक है। गेन बहुत ज़्यादा होगा डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर, डिजायर्ड सिग्नल जो है सारे के सारे अपन को अच्छे से मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि और कोई फोकस नहीं होगा, सिर्फ डिजायर्ड सिग्नल के ऊपर फोकस रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस रिजेक्शन, जो अपन ने यहाँ पे देखा, यहाँ यूज़र 2 था, ये अनडिजायर्ड डायरेक्शन का था, अनडिजायर्ड सिग्नल था यहाँ पे यूज़र 2, अनडिजायर्ड यूज़र था। ये क्या हो गया, एक तरीके से कैंसिल हो गया, सिर्फ डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर अपन ने जो है ट्रांसमिट किया सिग्नल को, है ना। सो ये कैंसिल हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली जो है जैसे मान लो कि एक एंटीना को जैसे 5 जगह फोकस करना था, उसको अगर एक ही जगह फोकस करना है, सो कहने का सेंस क्या है, एक ही जगह एक ही काम करना है उसको, तो वो एक काम अच्छे से करेगा, है ना। सो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड स्मार्ट एंटीना थ्योरी, ओके। अब अपन दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि स्विच बीम सिस्टम, स्विच बीम सिस्टम क्या होता है, बीम को स्विच करता है कि किस बीम को है जो वर्क करना है वो काम करता है। वर्सेज अपन उसका कंपैरिजन करेंगे स्मार्ट एंटीना सिस्टम से, है ना।
सो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे अपना स्विच बीम सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्विच बीम सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो है बीम्स है ना इस तरीके से लगी रहती है, इस तरीके से बहुत सारी बीम रहेगी हर जगह पर चारों तरफ 360 डिग्री एंगल के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे कि 120 डिग्री के ऊपर अपन इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 120 डिग्री के 3 पार्ट अपन ने इसके अंदर बना दिए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट, 3 पार्ट बना दिए। ओके, अब 3 पार्ट बनाने का सेंस क्या है यहाँ पे, कि मान लो कि जैसे है ना यहाँ पे हर डिग्री के ऊपर अपन ने जो है हर डिग्री के ऊपर अपन ने एक बीम दे दी, तो इसके अंदर कितनी बीम हो जाएगी टोटल, मान लो कि यहाँ पे 120 बीम आ जाएगी, यहाँ पे कितनी बीम आ जाएगी, 120 बीम आ जाएगी, यहाँ पे कितनी बीम आ जाएगी, 120 बीम आ जाएगी। ओके, सो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यूज़र आया, अब इस बार जो अपने यूज़र है सारे डिज़ायर्ड यूज़र है, लेकिन अलग अलग है, डिज़ायर्ड यूज़र है सारे, लेकिन है कैसे, अलग अलग है ना। तो मान लो कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 यहाँ पे आ गए, ये सारे डिज़ायर्ड है, तो एक इससे सिग्नल लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, इस तरीके से ही चल रहा है। ठीक है, सो कैसे करेगा, इस तरीके से सिग्नल को रिसीव करेगा, ये सारे डिज़ायर्ड यूज़र्स हैं और सारे जो है एक एक बीम के ऊपर अपना सिग्नल ले रहे हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र अगर बढ़ जाए, डिज़ायर्ड यूज़र जो है नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाए, मान लो कि क्या हो गया कि यूज़र हो गया 500 यूज़र हो गए, लेकिन अपने पास यहाँ पे बीम कितनी है, 120 बीम है इस डायरेक्शन के अंदर, है ना, 120 बीम है सिर्फ। सो बेसिकली क्या होगा, 120 बीम होने के कारण क्या होगा, सारे के सारे यूज़र जो है ना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इस वजह से क्या होगा, होल्ड रखना पड़ेगा, टाइम डिले होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बीम्स जो है ना वो फिक्स है इस डायरेक्शन के अंदर। अगर यही चीज़ इस डायरेक्शन में होगी तो भी सेम ही प्रॉब्लम होगी, और ये इस डायरेक्शन में होगी तो भी सेम ही प्रॉब्लम होगी, है ना। तो दिस इज़ द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ स्विच बीम सिस्टम। स्विच बीम सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर पर्टिकुलर जो है अपन बीम को स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में अपन ने बीम को स्विच किया, तो ये वाले बीम्स काम करेगी, और जो है ये वाले यूज़र काम करेंगे सारे। अगर यूज़र भी ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली इस तरीके से जो है स्विच बीम सिस्टम काम करता है। अब स्मार्ट एंटीना सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो कि ये अपने 2 यूज़र आए, यहाँ पे यूज़र 1 आ गया, यूज़र 2 आ गया, और इसने पहले सबसे डायरेक्शन ऑफ अराइवल यहाँ से आया पहला, और यहाँ से डायरेक्शन ऑफ अराइवल 2 आया, दोनों अपने डिजायर्ड सिग्नल है, तो एक बीम इस तरफ बन जाएगी, एक बीम इस तरफ बन जाएगी। अब जैसे जैसे यूज़र होते जाएंगे उस डायरेक्शन में बीम बनती जाएगी। यहाँ पे जितने भी यूज़र आ जाए बीम इसी डायरेक्शन में बनती जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन के अंदर बनती जाएगी। सो जितने भी अगर यहाँ पे यूज़र आए तो फिर मतलब जैसे मान लो कि नीचे वाले साइड में कोई यूज़र नहीं है तो यहाँ पे कोई बीम बनेगी नहीं, यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ स्मार्ट एंटीना सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि स्विच बीम सिस्टम और स्मार्ट एंटीना सिस्टम के अंदर क्या जो है डिफरेंस होता है। एक अपन कंपैरिजन करते हैं कवरेज एरिया का, ठीक है। कवरेज एरिया का अपन कैसे करते हैं, जैसे मान लो 2 ओपन सिस्टम बना है, एक तो पहला है लो इंटरफेरेंस और दूसरा हाई इंटरफेरेंस। जैसे यहाँ पे जो है लो इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे हाई इंटरफेरेंस हो रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। सो अब स्मार्ट एंटीना एरिया जो होगा, स्मार्ट एंटीना जो होता है ना, स्मार्ट एंटीना सिस्टम, इसका जो है एरिया जो होगा वाइड होगा, सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर स्मार्ट एंटीना होगा, है ना। एक कंपेरिजन बताया गया है कि जो स्मार्ट एंटीना सिस्टम होता है ना वाइड एरिया के लिए होता है, मतलब जितना स्विच बीम जो है नहीं जा पाती उससे ज़्यादा स्मार्ट एंटीना जाता है, ठीक है। फिर कम डिस्टेंस के लिए स्विच बीम जो है हो जाती है, ठीक है। और जो कन्वेंशनल जो सेशन होता है अपना, कन्वेंशनल जो सेशन होता है उसके लिए यहाँ पे जो है पास में जो है ये वाला एरिया होता है, इसके लिए अपन दोनों काम में ले सकते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन की अपन बात करेंगे इसके अंदर, सो एप्लीकेशन अपन देखते हैं तो जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर काम में आता है। और रडार जो होता है उसकी ट्रैकिंग में काम में आता है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर काम में आएगा, सेलुलर सिस्टम के अंदर काम में आएगा, रेडियो टेलीस्कोप के अंदर काम आएगा। सो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट एंटीना, ओके। सो है इस तरीके से अपना जो सिस्टम काम करता है स्मार्ट एंटीना। आई होप आपको अब अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका होगा स्मार्ट एंटीना किस तरीके से काम करता है। बेसिकली जो अपन को एक चीज़ याद रखनी है स्मार्ट एंटीना के बारे में, क्या याद रखनी है, ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन ओनली। सो ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस रिजेक्टेड, सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज, गेन इंक्रीज, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अपना स्मार्ट एंटीना जो है सो ये काम करती है, ओके। अब अपन बात करेंगे लूप एंटीना की, जो डिफरेंट लूप एंटीना होते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, लूप कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इस तरीके से। सो बस लूप बनना चाहिए ना, उसकी अपन स्टडी करेंगे। सो बेसिक आउटलाइन क्या रहेगी लूप एंटीना की, सबसे पहला जो बेसिक लूप एंटीना क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ लूप एंटीना पढ़ेंगे, रेडिएशन ऑफ लूप एंटीना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे लूप एंटीना, ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टाइप्स क्या होती है लूप एंटीना के।
टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहला जो अपना टाइप देखा होगा है स्मॉल लूप और दूसरा है लार्ज लूप। दो तरीके के टाइप होते हैं, एक में स्मॉल बनता है, एक में लार्ज लूप बनता है ना। स्मॉल लूप में स्मॉल बनाएंगे लूप, छोटा लूप बनाएंगे, और लार्ज लूप के अंदर लूप जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। ओके, तो स्मॉल लूप क्या क्या है और किस तरीके से किन चीज़ों को अपन, किन लूप को अपन स्मॉल लूप बोलेंगे। सो जिसका जो अपन कह सकते हैं जो परिधि होती है वो अगर लैम्डा बाई 10 से छोटी है, जिसका जो डायमीटर है वो लैम्डा बाई 10 से छोटा है जिस लूप का, वो लूप अपने कैसे कहलाएंगे, स्मॉल लूप कहलाएंगे। व्हेन द लूप लेंथ ऑफ लूप इज़ लेस दैन लैम्डा बाई 10, लूप लेंथ किससे कम होनी चाहिए, लूप लेंथ लैम्डा बाई 10 से, इट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल लूप एंटीना। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक लूप बनाया, इस तरीके से एक लूप बनाया, तो इसकी लूप लेंथ किससे छोटी होनी चाहिए, लैम्डा बाय 10 से छोटी होनी चाहिए। ओके, लैम्डा बाय 10 से जब छोटी होगी तो अपना जो एंटीना कैसा कहलाएगा, स्मॉल लूप एंटीना कहलाएगा। अब अगर अपन बहुत बड़ा वायर अगर लें, चाहे कितना ही बड़ा ले लो, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, उसकी परिधि की बात कर रहे हैं। कितना ही बड़ा आप ले लो, मतलब एंटीना बनाने की कोशिश करो, उससे बहुत सारे टर्न बना दो, यहाँ पे बहुत सारे टर्न आपने एन टर्न बना दिए यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि इसकी परिधि लैम्डा बाई 10 से छोटी, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इस बार क्या होगा, जितने आपने लूप बनाए ना, जितने टर्न आपने बनाए उसको मल्टीप्लाई करोगे आप उसके डायमीटर से 2πr से, वो किससे छोटा होना चाहिए, लैम्डा बाई 10 से छोटा होना चाहिए। तो कंप्लीट जो लेंथ है ना वो लैम्डा बाई 10 से छोटा होना चाहिए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल लूप एंटीना। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक पिक्चर यहाँ पे बताई है लूप एंटीना की। टॉप व्यू कैसा होगा, अगर अपन सामने से इसको देखेंगे तो लूप एंटीना ऐसा होगा, लेकिन साइड व्यू अगर अपन इसको साइड से देखते हैं ना तो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से अपन को लाइन की तरह दिखाई देगा। अपन इसको साइड से अगर इसके वाली डायरेक्शन रखते हैं, इस वाली डायरेक्शन से अपन इसको देखेंगे तो अपन को एक वायर की तरह दिखाई देगा इस तरीके से, है ना। सो बेसिकली जो है इसका जो रेडिएशन है किस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है, और इसका नल पॉइंट कहाँ होता है, इसके सेंटर के ऊपर आता है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इसका नल पॉइंट होता है। ठीक है, और रेडिएशन इससे बाहर की तरफ निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। मैंने आपको साइड व्यू से ये चीज़ बताई है, साइड व्यू में ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से जो है अपना स्मॉल लूप एंटीना होता है। अब एक और अगर अपन बात करें कि अगर दो जो लूप हैं, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, दो लूप अपन ने यहाँ पे बनाए हैं, एक जो सर्कुलर है और एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर है। अगर इन दोनों का एरिया एक जैसा है, सिमिलर है, जैसे A1 कितना है πr² और A2 कितना है d², ये अगर दोनों बराबर है तो इनसे निकलने वाला जो रेडिएशन होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा, इक्वल होगा। ओके, स्मॉल लूप के लिए है सिर्फ, है ना, ये ध्यान रखना। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ स्मॉल लूप एंटीना, दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ स्मॉल लूप एंटीना। अब अपन चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्मॉल लूप एंटीना की। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर अपन बात करें, नल इट फर्स्ट टू प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, नल जो होता है इसका, इसके जो सेंटर होता है ना, अपन इस तरीके से कह सकते हैं, इसके सेंटर के ऊपर इसका नल होता है। ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है इसका लो होता है, और लेस इसकी एफिशिएंसी कैसी होती है, कम होती है स्मॉल लूप एंटीना की। ठीक है, सो ये बेसिकली स्मॉल लूप एंटीना की जो प्रॉपर्टीज़ है। अब लार्ज लूप एंटीना अपन किसको बोलेंगे, लार्ज लूप एंटीना उसको बोलेंगे जिसकी जो डायमीटर है वो किसके बराबर होनी चाहिए, लगभग लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। व्हेन ओवरऑल लेंथ ऑफ द लूप अबाउट लैम्डा इट इज़ कॉल्ड एज लूप एंटीना। ठीक है, किसके बराबर होनी चाहिए, पिछली बार लैम्डा बाई 10 की बात कर रहे थे, अब कितनी होनी चाहिए, लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसका अपन टॉप व्यू देखें तो इस तरीके से सेम होगा, टॉप व्यू है ना, इस तरीके से सेम होगा, साइड व्यू जो होगा वो भी सेम होगा, लाइन की तरह होगा। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि इसका जो रेडिएशन होगा वो इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर बनेगा, है ना, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और नल पॉइंट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से बनेगा, इस सेंटर के ऊपर जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज लूप एंड स्मॉल लूप एंटीना। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लार्ज लूप एंटीना की, रेडिएट फर्स्ट टू प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, रेडिएशन कैसा होता है इसके, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कहने का सेंस है परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं ना, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। ठीक है, रिलेटिवली हाई रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड रेडिएशन एफिशिएंसी। रेडिएशन में जो रेजिस्टेंस होता है और रेडिएशन एफिशिएंसी दोनों कैसी होती है, हाई होती है इस केस के अंदर। ओके, एप्लीकेशन जो है इसका कहाँ का होगा, डिफरेंट टाइप की जो हाई वोल्टेज जो एप्लीकेशन होती है, मतलब
कहने का सेंस ये है कि हाई वोल्टेज कैसे 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, 30 से 50 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर, और 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी थी उसके अंदर भी जो है इसकी एप्लीकेशन होती है लूप एंटीना की। और बेसिक चीज़ जो अपन को ध्यान में रखना है, इसका गेन जो होता है इसका कम होता है, गेन जो होता है ना वो कम होता है। गेन कैसा होता है? कम होता है। सो ये जो है इसके अपन कह सकते हैं कि जो अपना लूप एंटीना है उसके जो है डायग्राम है, ये कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर और एक ट्रायंगुलर। अब जैसे मान लो कि इसको अपन को ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करना है, तो ट्रांसमिशन लाइन से कैसे कनेक्ट करते हैं? अपन पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, जो इनर कंडक्टर होता है वो इसके एक पॉइंट से कनेक्ट होकर, आउटर जो कंडक्टर होता है उसका बाहर वाला पॉइंट जो इसके दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, सबके अंदर यही गिरेगा। इनर लूप एक पॉइंट से कनेक्ट है, आउटर लूप दूसरे से, इनर लूप एक से, आउटर लूप दूसरे से। सो इस तरीके से जो है इसके पॉइंट्स जो है कनेक्ट होते हैं। ओके, इस तरीके से जो है एक सेकंड में बताने के लिए। सो इस तरीके से जो है अपना जो लूप एंटीना वर्क करता है। अब अपन पढ़ते हैं जो अपना लूप एंटीना होता है उसका रेडिएशन पावर और रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना होता है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। सो मेथड जो है वो सेम रहेगा जैसे पहले अपन निकालते आए हैं, वही होगा कि जो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एवरेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पावर डेंसिटी डब्ल्यू एवरेज, वो क्या होती है? हाफ रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं? डब्ल्यू निकाल के उसका सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं रेडिएटेड पावर निकालने के लिए, और फिर अपन क्या करते हैं? हाफ आई स्क्वायर आर से उसको कंपेयर करके आर की वैल्यू जो है निकालते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट वुड बी सेम। ओके, अब जो है अपन कैसे चलेंगे? सबसे पहले अपन को डब्ल्यू निकालने के लिए एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा? पाई आई नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई आर इंटू ए डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा। अब ये एच जो है किसके लिए? अपना लूप एंटीना के लिए है। इसका डेरिवेशन अपने लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करा रहा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बैलेंस जो बुक है उसके अंदर आप जाकर इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अपन को क्या करना है? अपन को मेन जो है इसका रेडिएशन पावर और रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है। अपनी कैलकुलेशन का पार्ट दूसरा है, तो अपन को उस पर फोकस करना है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आया। अब अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ, एवरेज पावर डेंसिटी की बात करूँ, तो किस तरीके से होता है? हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच। ई को अगर मैं लिखता हूँ तो ए फाई ए थीटा, ई फाई ए फाई क्रॉस एच थीटा ए थीटा, ये तो है इनकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, और अगर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है फाई और थीटा का, तो ये आर डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। अभी जो पार्ट है पूरा जो है अलग हो चुका है। अब एक जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की, ई फाई डिवाइड बाई एच थीटा इक्वल टू नीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपना जो ई फाई है वो किसके बराबर आ जाएगा? नीटा इंटू एच थीटा के बराबर आ जाएगा। ओके, पुट दिस वैल्यू इन द अबोव इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन द अबोव इक्वेशन। इसके अंदर डालेंगे तो अपना एवरेज पावर डेंसिटी कितना निकल के आएगा? हाफ नीटा एच थीटा का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, ये वाली डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से जो एवरेज पावर डेंसिटी अपनी निकल के आ गई। नाउ टू कैलकुलेट द रेडिएशन पावर व्हाट वी विल डू? टेक द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एवरेज पावर डेंसिटी। तो इसका अपन सरफेस इंटीग्रल लेंगे, इस डब्ल्यू की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, है ना। सो क्या होता है? सरफेस पावर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं? थीटा जो वेरी करेगा 0 से पाई के बीच में, फाई वेरी करेगा 0 से 2 पाई के बीच में, और फिर डब्ल्यू की वैल्यू अपन यहाँ पे डालेंगे, और सरफेस इंटीग्रल जो है अपन कैसे निकालते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई जो है पुट कर देंगे डी एस की जगह पे अपन। ठीक है, सो सारी वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। अपन पहले 3 बार और इस तरीके का डेरिवेशन कर चुके हैं। सो आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, और अगर फिर भी आपको अभी प्रॉब्लम आ रही तो आप पुराना जो डेरिवेशन है वो अच्छे से रिवाइज करिए, है ना, तब आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और ये भी बहुत ही ईजी सा डेरिवेशन है, और इस सेम चीज़ चल रही है, वही सेम चीज़ जो है आगे चल रही है ना। कुछ नया नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं वही मेथड है। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? एवरेज पावर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर इसको जो रेडिएटेड पावर है उसके अंदर डाल रहा हूँ, रेडिएटेड पावर को फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ आई स्क्वायर आर से, और फिर वहाँ से आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सो वही सेम मेथड है, बस वो क्या रहेगा? एच की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है,
डिफरेंट के लिए। जैसे यहाँ पे लूप एंटीना है तो लूप एंटीना के लिए एच की वैल्यू ये हो गई है, सो अपन ने चेंज कर दी यहाँ पर। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से ही 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पर। सो बेसिकली ये चीज़ निकल के आई। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, तो ये सारा जो है कांस्टेंट कचरा जो है सारा बाहर आ जाएगा, ये सारा कचरा जो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है सारा बाहर आ जाएगा, अंदर साइन क्यूब थीटा रह जाएगा, ठीक है। अभी साइन क्यूब थीटा जो अंदर रहा है इसका क्या करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो और फिर 0 से जो पाई जो है इसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर लो पूरा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको जो यहाँ बताने भूल गई, फाई जो है ना, ये फाई जो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बनेगा, इसका जो इंटीग्रेशन नंबर करेंगे फाई का, सो एक इसके अंदर ये भी फाई की टर्म नहीं, तो अपन क्या करेंगे, फाई 0 to 2 पाई के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उस वजह से क्या होगा, फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई जो वैल्यू है ना इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो बेसिकली आप इसको होमवर्क की तरह, असाइनमेंट की तरह करिए, जब इसका इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करके और बताइए मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके, व्हाट्सअप करके मुझे इसका इंटीग्रेशन भेज सकते हैं, है ना। दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर यू, ओके। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो है अपनी एवरेज पावर डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, सॉरी रेडिएटेड पावर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, पी रेडिएटेड जो है 160 पाई टू दी पावर 4 आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा दी पावर 4। सो ये अपना क्या निकल के आया है, रेडिएटेड पावर। सबसे पहले अपन ने क्या निकालता है, एवरेज पावर डेंसिटी, उससे अपन ने रेडिएटेड पावर जो है वो कैलकुलेट करके निकाल दिया। सो अब अपना टास्क बहुत ईजी हो चुका है, रेडिएटेड पावर की वैल्यू अपन को पता लग गई है। अब अपन इसको किससे इक्वल कर देंगे, हाफ आई स्क्वायर आर से, हाफ आई स्क्वायर आर से जो है अपन इसको इक्वल कर देंगे, ओके। सो ये स्टेप 4 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरफ, है ना। सो इसको आप क्या करेंगे, हाफ आई स्क्वायर आर के बराबर कर देंगे, इसको दोनों को बराबर करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे इसको अपन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, ये आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी सब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जो रेडिएटेड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 31200 ए स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 4, ये निकल के आती है रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर लूप एंटीना एंड रेडिएटेड पावर फॉर लूप एंटीना। कीप रिमेंबर बोथ द फार्मूला, ओके। इन दोनों फार्मूला को आपको याद में रखना है, इसका डेरिवेशन कैसे आया आपको पूरा पता होना चाहिए, ओके। सो दिस इज द बेसिक डेरिवेशन वी हैव स्टडीड अबाउट रेडिएटेड पावर एंड रेडिएटेड रेजिस्टेंस। सो अपन इसकी पूरी कैलकुलेशन कर दी है, एप्लीकेशन अपन ने देख लिया लूप एंटीना के किस तरीके से होते हैं, टाइप्स देख लिए अपने लूप एंटीना के क्या क्या होते हैं, और ये अपना लूप एंटीना कंप्लीट। इससे पहले अपन ने ये क्या देखा था, स्मार्ट एंटीना की स्टडी करी थी, है ना। स्मार्ट एंटीना की अपन ने पूरी स्टडी करी थी। स्मार्ट एंटीना क्या होता है, डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट रिसीव करता है। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसकी जो डायग्राम है, जैसे लूप एंटीना की बात करें तो लूप एंटीना जो होता है अपना किस तरीके से दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई देगा लूप एंटीना, है ना। ये सर्कुलर लूप एंटीना, रेक्टेंगुलर भी होता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, जैसा चाहो वैसा हो सकता है। इसके नहीं जो लोअर कनेक्शन जो है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सो ये होता है लूप एंटीना। और दूसरी अगर मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, ये क्या है, अब इसके बारे में आप मेरे को बताओ, ये क्या चीज़ है। ये स्टूडेंट है हेलिकल एंटीना, जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। ये होता है हेलिकल एंटीना। हेलिकल क्या होता है, इस तरीके से जो हेलिकल होता है ना, ऐसे राउंड 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 आगे बढ़ता है, इसको हेलिकल बोलते हैं अपन, ठीक है। सो ये सारे क्या है, ये क्या है, हेलिकल एंटीना है, हेलिकल एंटीना इस तरीके से, ओके। इस तरीके से जो आगे बढ़ता है ना, गोल गोल घूमता है, उसको हेलिकल बोलते हैं। सो इस एंटीना की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपन आज लूप एंटीना की कंप्लीट स्टडी कर ली, इसका डेरिवेशन अपन ने कर लिया है, रेडिएशन रेजिस्टेंस अपन ने पढ़ लिया है, इसका रेडिएटेड पावर अपन ने इसकी पढ़ ली है, और जो इसके टाइप्स हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं, और ये तो स्मार्ट एंटीना का है, ठीक है। सो अब आप देखते ही पहचान जाएंगे, जहाँ भी एंटीना देखेंगे आप पहचान जाएंगे किस टाइप का एंटीना है यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। सो दिस इज़ अवर टुडेज लेक्चर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे बैठ के उसके अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाइए, उसका रिवीजन ज़रूर करिए, नहीं तो फिर आप सोचते हैं कि आपको लेक्चर देखने से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर नहीं आ पाएगी, है ना। आपको अब वो जो चीज़ जो यहाँ पढ़ाई जा रही है उसको अपने जहन में उतारनी पड़ेगी, उसको स्टडी आपको घर पर बैठ के खुद भी करनी पड़ेगी, तब आपको जो है यहाँ की चीज़ें जो है समझ में आएगी। अब मैंने आपको चीज़ बता दी है, मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया रेडिएशन रेजिस्टेंस का, रेडिएशन पावर का मैंने आपको रेजिस्टेंस करवा दिया लूप एंटीना के लिए। लेकिन अब जो मैंने आपको आज डेरिवेशन कराया उसी को समझ में आया होगा जिसने पहले वाले डेरिवेशन पढ़े हैं, है ना। एक ही डेरिवेशन अपन बार बार करे जा रहे हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस का, रेडिएशन पावर का, रेडिएशन रेजिस्टेंस का, लेकिन बार बार करने के बाद भी स्टूडेंट को समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने घर पर रिवाइज नहीं किया, उसने घर पर प्रैक्टिस नहीं करी।
सो आप घर पे लेके बैठिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या रहेगा कि ये डेरिवेशन एक ही टाइप का है, लेकिन आपको समझ में जल्दी आएगा, है ना। सो बस ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छे से घर पे स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए अच्छे से। दिस वी हैव स्टडीड अबाउट लूप एंटीना, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द हेलिकल एंटीना। ओके, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ हेलिकल एंटीना। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।